हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो अनाउंस की गई है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूँगा कि आपने इनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके इस फॉर्म को कहाँ भेजना है। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और बाय द वे, अगर किसी के पास इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या वो अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। छोटी सी जो है वो मैं आपसे चार्जेस लूँगा, लेकिन आपका जो है वो फॉर्म मैं सही तरीके से फिल करके आपको उनका जो PDF है वो आपको सेंड करूँगा। फिर आपने जो है वो प्रिंट करके आपने अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो वेरीफाई करवाना है, यानी कि अटेस्टेड करवाना है, और उसके बाद जो है वो आपने इस्लामाबाद फॉर्म को भेजना है। अगर नहीं तो अगर आप खुद जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा जो है वो तरीक़ाकार इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये इनका जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ये स्कॉलरशिप 2024 और 25 के लिए अनाउंसमेंट हुई है, और इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप प्राइमरी लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे प्राइमरी में हो, मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, या ग्रेजुएशन वाले हो, या PhD के हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है ना वो रेगुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होने चाहिए, और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके जो प्रीवियस, यानी कि जो लास्ट आपने अपना जो एग्ज़ाम पास किया उसमें एटलीस्ट आपकी 50% मार्क्स होना लाजमी है इन आर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या जिनका GPS सिस्टम है, तो वो अपनी जो है वो सेमेस्टर वाली जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पर अटैच करेंगे इस फॉर्म के साथ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 74,000 से जो है ना वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर नंबर बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट लेना है, और आपने जो है वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो ये इस्लामाबाद फॉर्म को भेजना है, वो अटेस्टेड करवा के, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, एक तो आपका जो है वो आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे वो आपका फॉर्म, ठीक है, जो जिसका आपने प्रिंट लेना है और वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आपकी मार्कशीट्स, डोमिसाइल्स, या जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट, इनमें से कोई भी एक दें, ठीक है। आप अपनी मार्कशीट जो है वो सिंपली यहाँ पर अटैच करें। अगर कोई डोमिसाइल जो है वो या प्रोग्रेस आपकी जो रिपोर्ट है वो आप अटैच कर सकते हैं। और जिनका GPS सिस्टम है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना लास्ट 2 सेमेस्टर जो है ना उनकी आप जो है वो मार्कशीट अटैच करेंगे। और आपका जो फादर या गार्डियन है उनकी मंथली जो इनकम का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपने ओरिजिनल ही इस फॉर्म के साथ देना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फ़ोटोकॉपी देते हैं, जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लेबर्स हैं या जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं, वो अपना जो है वो इनकम सर्टिफिकेट तालका के मुख्तियार कार्ड से बनवाएंगे, और वो ओरिजिनल आपने इस फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। आपने अपना CNSE या बे फॉर्म जो है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, और आपका वैलिड या ऑपरेशनल जो है ना वो अकाउंट नंबर आपने इस फॉर्म में देना है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो अपने फादर या मदर के साथ एक जॉइंट अकाउंट बनता है, विदिन 7 डेज़ के अंदर जो है ना वो अकाउंट बन जाएगा। वो आपने अकाउंट बना के इस फॉर्म के साथ लगाना है। इन केस अगर कोई अंडर 18 है, यानी कि अगर वो जो है वो 18 साल से उनकी उम्र कम है और उनका बे फॉर्म है, तो वो अपना जॉइंट अकाउंट बना के इस फॉर्म में पुट करेगा, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशंस है वो आपने जो है वो अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड करवाना है। जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या कोई स्टाइपेंड ले रहे हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर अगेन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने विदिन 30 डेज़ के अंदर, ये एडवर्टाइजमेंट आज अनाउंसमेंट इसकी हुई है ना, आपने विदिन 30 डेज़ के अंदर जो है ना अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने इनका जो है वो फॉर्म वगैरह किस एड्रेस पे भेजना है, और अब हम इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो है ना वो तरीक़ेकार देखते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने फॉर्म कहाँ पर भेजना है, ठीक है। वैसे बाय द वे ये इनका एड्रेस है ग्रीन ट्रस्ट टावर 8th फ्लोर ब्लू एरिया इस्लामाबाद। आपने ये भी मेंशन करना है, ठीक है। ये भी सैयद मोहम्मद बुरहान सेक्शन ऑफिसर, ये इनका फ़ोन नंबर भी लिखना है।
ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली इस जो है वो वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, वंस जब ये सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे ना, तभी आपके पास ये जो देखें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसका ऑप्शन आपके पास शो होगा। अभी के लिए आपके पास ये शो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सिंपली अपना बे फॉर्म या CNSE नंबर दें, अपना नाम, अपने फादर का नाम, आपकी जेंडर क्या है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने अपना रिलीजन चूज़ करना है। ठीक है, अपना प्रोविंस यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करनी है और यहाँ से पोस्टल एड्रेस, यहाँ से परमानेंट एड्रेस। ये जो है वो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके गार्डियन का नाम और आपका गार्डियन का आपसे रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और गार्डियन की प्रोफेशन क्या है, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट साइड में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, अगेन मैं बता दूं 74,000 से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है, करंट आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वही आपने यहाँ पर देनी है। ठीक है, आपका क्लास और यहाँ पर कोर्स या क्लास जिसके लिए आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आपने अपना एजुकेशनल लेवल चूज़ करना है। ठीक है, आप प्राइमरी के हैं या सेकेंडरी के हैं या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या मास्टर या प्रोफेशनल लेवल की। ठीक है, जो भी आपका लेवल है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से अपना जो है वो आपने तहसील बताना है और यहाँ से जो है वो अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो मोबाइल नंबर या जो है वो उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर देखें कह रहे हैं डिटेल्स ऑफ लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन पास, आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो आपने कब पास किया, वो ईयर आपने यहाँ से चूज़ करना है। ठीक है, और टोटल जो है वो मार्क्स या CGPA कितना था और कितना आपने जो है वो CGPA या आपकी कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की और आपका परसेंटेज या GPA क्या है। ठीक है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद ये बैंक डिटेल्स है जिसमें आपने जो है वो यहाँ से आपने चूज़ करना है कि आपका अपना अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, तो अगर जॉइंट किसी का है तो वो जॉइंट चूज़ करेगा, अगर किसी का सिंगल है तो वो सिंगल अकाउंट जो है वो चूज़ करेगा। आपका अकाउंट का टाइटल क्या है। ठीक है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो आप यहाँ से नाम चूज़ करेंगे और लिखेंगे। और उसके बाद अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है तो वो किसके साथ है। ठीक है, मदर के साथ है या फादर के साथ है, तो वो आपने यहाँ से चूज़ करना है अकाउंट नंबर और यहाँ से अपना IBN नंबर 24 डिजिट्स का वो आपने यहाँ पर लिखना है और बैंक का नाम आपने यहाँ से चूज़ करना है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आपने ब्रांच नेम और ब्रांच का कोड और ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर देना है और यहाँ से आपने चेक बॉक्स पे टिक लगा के आपने फॉर्म को रजिस्टर करना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो है ना ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और वंस जब ये आप डाउनलोड कर लेते हैं ये वाला PDF तो आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जो है वो आपका कोड जनरेट हुआ है, यानी कि 43 नंबर जो है ना मेरा है, यानी कि 43 एप्लीकेशंस ने जो है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है। सो नीचे यहाँ पर ये जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने ऑनलाइन दी थी, ये मैंने हाइड की हुई है क्योंकि ये जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है चीज़। ठीक है, हम अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शो नहीं कर सकते। तो ये आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि अगेन कह रहे हैं कि जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ना आपके इंस्टीट्यूट का जो है वो जो हेड है उनका साइन आएगा और उनका स्टैम्प आएगा। ठीक है, अपने प्रिंसिपल का या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट का। उसके बाद ये जो है वो आपने अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से अगेन यहाँ पर भी सिग्नेचर करवाना है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है इसके पेरेंट्स की इनकम जो है ना वो इतनी है। उसके बाद ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। यहाँ पर आपने चेक बॉक्स के ऑप्शन पे टिक लगा के ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली आपने जो है ना इस एड्रेस पे भेज देना है जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है, ग्रीन ट्रस्ट टावर 8th फ्लोर ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये सिंपल तरीक़ेकार था इस समय अप्लाई करने का। और कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है अप्लाई के दौरान आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, 030481811016 या जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन या जो आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। ठीक है।